हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल BVM ज्ञान अड्डा 2 में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट 4 है PDF के रूप में। ये निम्न पैटर्न पे आधारित है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से और भी वीडियो देख सकते हैं। ITI फिटर फर्स्ट ईयर से वो हमारे जो प्लेलिस्ट में है, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में अलग अलग है, तो वहाँ पे आप जाके अलग अलग देख सकते हैं। और एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट से निम्न पैटर्न पे बेस्ट आधारित क्वेश्चन है। आपको एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिलेगी। इसलिए आप लोग अगर 2 बार 3 बार PDF देख लेंगे, वीडियो को देख लेंगे, तो वहाँ पे आपको आसानी से क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आ रहा है वो जितना PDF में है सेम टू सेम इसी तरह है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन एक एक करके। रीमर के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? रीमर के रूप में चिन्हित कोण का नाम हेलिक्स कोण है। जो ये चित्र में है, इसके आधार पे जो कोण है वह हेलिक्स कोण है। ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है? रीमिंग। क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है? चैटरिंग कम के कारण। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है? ड्रिल के किनारे के घर्षण को रोके। रिवरिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या है? 75 एंगल। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण है? क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है? काउंटर बोरिंग। यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा? कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र के बाहर चला रहा है, वो क्या होगा? अधिक आकार के छेद बन जाते हैं। थ्रेड के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है? थ्रेड के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है? पिच। एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश 32A 46H 8V है, उसमें ए क्या दर्शाता है? अपघर्षक का प्रकार। कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए? टूइंग। ब्लास्ट फर्नेस से उत्पाद क्या है? पिग आयरन। मैग्नेट बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट।
पाइराइट अयस्क में कितना तांबा होता है? 0.32। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है? लीड। टेलीस्कोप गेज का उपयोग क्या है? छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए। सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रिक पंच विधि। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना है? 90 डिग्री। ड्रिल बिट में यक्स के द्वारा चिन्हित किया गया कोण का नाम क्या है? लिप क्लियरेंस कोण। ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? रेक कोण। रीमर का उपयोग क्या है? ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करना। कठोर टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा? सॉकेट रीमर। पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या है? रीमर को रीमड होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रिक करने के लिए। ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? जॉब मटेरियल। टेन mm के छेद की रीमिंग करने के लिए ड्रिल आकार क्या होगा अगर अंडर साइज 0.2 mm और ओवर साइज 0.05 mm है? 9.75 mm। इस टूल का नाम क्या है? डायमंड ड्रेसर। इस टूल का जो नाम है हमारा स्टार व्हील्स ड्रेसर, जो हमारा आंसर होगा सी सही होगा, बी गलत है। स्टार व्हील्स ड्रेसर। कौन ग्राइंडिंग व्हील में बांड की ताकत को इंगित करता है? ग्रेड। उस दोष का क्या नाम है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए? ग्लेजिंग। क्यों किसी उपकरण राट आयरन से बनते हैं? जंग प्रतिरोधी के लिए। ब्लास्ट फर्नेस में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ट्यूयर्स। कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है? 2
2 से 4% तक। वर्नियर माइक्रोमीटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? थिम्बल। टूटे हुए स्टैंड को हटाने की विधि क्या है? प्रिक पंच विधि। एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य क्या है? काउंटर सिंकिंग करना। यदि क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा? ओवरहीट ड्रिल होगा। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यक्स के रूप में चिन्हित भाग ऋणात्मक रेख कोण है। आंतरिक मेट्रिक मोड्स टेपर्स होल्ड को रिमिंग करने के लिए किस रिमर का उपयोग किया जाता है? समानांतर सैंक के साथ सॉकेट रिमर। इस रिमर के प्रकार का नाम बताएं। इस रिमर के प्रकार का नाम बताएं। हैंड रिमर। यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? आर्बर। कौन से रिमर में एक लंबा टेपर लीड होता है? हैंड रिमर। ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है? ओवरसाइज होल। अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाए तो दोष क्या है? लोडिंग। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चेटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? ग्रे कास्ट आयरन मशीन में। राट लोहे के उत्पादन करने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है? पुडिंग फर्नेस। जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? कैलेमाइन का। किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है? फीलर गेज का। यक्स के रूप में यक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? फिंगर्स।
ACME थ्रेड का कोण क्या है? 29 एंगल। ड्राई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है? कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। यक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्वों का नाम क्या है? थ्रेड एंगल। कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू के अच्छी गति का वर्णन करता है? लीड। ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है? लैंड के बीच। सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या है? 27.5 एंगल। इस टूल का नाम क्या है? काउंटर सिंक के साथ पायलट। एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया गया है? फ्लूट। एक टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या है? ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं है। 590 mm रिमिंग छेद को परिष्कृत करने के लिए ड्रिल आकार का निर्धारण करें। तालिका के अनुसार अंडर साइज 0.2 और ओवर साइज 0.05 mm है। यहाँ हम आपको बता दें फाई जो व्यक्त करता है व्यास को, तो 60 का जो आंसर होगा हमारा 18.75 mm। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम क्या है? काउंटर बोरिंग। यदि छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण है? कर्तन किनारे के असमान कोण। चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं? क्रेस्ट। ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देश 32F4 66H8V में V क्या दर्शाता है? बॉन्ड दर्शाता है। डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव पहिया का उपयोग किया जाता है? सफेद एल्युमिनियम ऑक्साइड। कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बांड की मात्रा को इंगित करता है? संरचना। वर्नियर माइक्रोमीटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? वर्नियर डिवीजन। टेलीस्कोप गेज के यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? टेलीस्कोपिक लेग।
इस टूल का नाम क्या है? काउंटरसिंक टूल। ड्रिल बिट में यक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? बिंदु कोण। रीमर में यक्स के रूप में चिन्हित अवयव का नाम क्या है? फेस। तो ये हमारे क्वेश्चन थे न्यूमी पैटर्न पे आधारित। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं, तो कृपया करके अगर उसको कर देंगे तो जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो तब के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।